नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फीयर पे आपका स्वागत है। इंडिया टू बिल्ड सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, इंडिया है जो अब खुद का डिफेंस शील्ड बनाने की बात कर रहा है। यहाँ पे वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स में इसे देखिए कवर किया गया है। मंथ्स आफ्टर सिंदूर, इंडिया प्लान्स टू ऑन आयरन डोम, जैसा हम लोग का एक सिस्टम होगा। इंडिया ऑन आयरन डोम, पीएम मोदी अनाउंसमेंट, इंडिजिनस डिफेंस शील्ड सुदर्शन चक्र। इंडिया ऑन आयरन डोम, व्हाट इज मिशन सुदर्शन चक्र एंड हाउ पीएम मोदी प्लान्स टू बिल्ड द मोस्ट पावरफुल डिफेंस सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट की जो अगर सक्सेसफुल हो गया ना, तो ये दुनिया के टॉप डिफेंस सिस्टम में इंडिया का नाम हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया के अपना खुद का डिफेंस शील्ड सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम अगर बन गया ना, जिसका कंपेयर किया जा रहा है इजराइल की आयरन डोम से, लेकिन कैपेबिलिटीज़ में ये जो सिस्टम है उससे भी कई कदम आगे दिख रहा है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीएम मोदी ने एग्जैक्टली कहा क्या है लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आयरन डोम क्यों इतना फेमस हुआ। इजराइल के ऊपर अक्सर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स गिरते रहते हैं और आयरन डोम ने 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट के साथ उन्हें मिड एयर इंटरसेप्ट ही कर लिया। अब यही कॉन्सेप्ट ले रहा है इंडिया, लेकिन स्केल और एम्बिशंस उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में अनाउंस किया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, कि इंडिया अपना एक मल्टी लेयर्ड इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड बनाएगा जिसका नाम होगा सुदर्शन चक्र। नाम ही पावरफुल है और कॉन्सेप्ट और भी पावरफुल है। चलिए हम लोग इसका फीचर देखते हैं एक एक करके। इंस्पायर्ड बाय ये है जो कि आयरन डोम से, बट उससे भी कई गुना ज़्यादा है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज थ्रेट्स के लिए आयरन डोम है एक शॉर्ट रेंज थ्रेट्स के लिए, लेकिन सुदर्शन चक्र का टारगेट है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन और फाइटर जेट्स। मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन होगा इसमें। सिस्टम इंटीग्रेटेड करेगा रडार्स, एआई बेस्ड ट्रैकिंग और मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स। मतलब अगर एक लेयर फेल हो जाए तो अगले लेयर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ये ओवरलैपिंग शील्ड होगा। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, इंडिया के पास ऑलरेडी आकाश मिसाइल सिस्टम है, S-400 है, QRSAM यानी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे इंटरसेप्टर हैं। सुदर्शन चक्र इन सब को एक ही कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के अंडर इंटीग्रेट करेगा जिसका नाम है IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत को इससे बल मिलेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिया खुद डिजाइन करेगा, DRDO, हॉल और प्राइवेट सेक्टर्स के इनोवेटर्स के साथ। इम्पोर्ट डिपेंडेंस है जो कि ऑलमोस्ट जीरो होगी।
ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ में अगर देखें, ये सिर्फ शील्ड नहीं होगा, अगर कोई अटैक करेगा तो सिस्टम रिटेलिएटरी स्ट्राइक को भी एनेबल करेगा, मतलब एक प्रॉपर डिटरेंस स्ट्रेटजी होगी। अब ये सवाल उठता है कि इंडिया को इस तरह के मेगा डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमारे दो न्यूक्लियर पावर नेबर्स हैं, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर्स और क्रूज मिसाइल्स हैं, चाइना के पास हाइपरसोनिक वेपन्स हैं। यानी इंडिया के लिए एक इंटीग्रेटेड डिफेंस शील्ड होना सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है, और सुदर्शन चक्र एग्जैक्टली यही काम करेगा। एक नेशन वाइड अम्ब्रेला बनकर हर क्रिटिकल साइट, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी या फिर हमारे वेरियस स्टेट, उनको 24/7 प्रोटेक्शन मिलेगा। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। टारगेट ईयर रखा गया है 2035, मतलब लगभग 10 साल के अंदर इंडिया कंप्लीट इंडिजिनस आयरन डोम स्टाइल सिस्टम रेडी कर लेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ मिसाइल शील्ड नहीं होगा, इसमें साइबर डिफेंस एलिमेंट्स भी ऐड किए जा रहे हैं, जैसे हैकिंग और फिजिलिंग और अटैम्प्ट्स को ब्लॉक करना, मतलब एक हॉलिस्टिक सिक्योरिटी नेटवर्क। सोच के देखिए, एक सिस्टम जो लैंड, एयर और साइबर तीनों को डिफेंड करेगा। ये चीज़ आज तक किसी भी कंट्री के पास नहीं है। अब इसका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा। अगर इंडिया सक्सेसफुल होता है तो सुदर्शन चक्र में, अगर इंडिया सक्सेसफुल होता है सुदर्शन चक्र बनाने में, तो इंडिया दुनिया के उन लिमिटेड कंट्रीज़ के साथ शामिल हो जाएगा जो अपना इंडिजिनस मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट इंडिया को एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल भी देगा। साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में खुद इस सिस्टम को खरीदना चाहेगा मिडिल ईस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी देगा, मतलब अब हमको यूएस और रशिया से सिस्टम इंपोर्ट करने की मजबूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको ऐसा सुदर्शन चक्र सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के लिए एक टेक्नोलॉजिकल लीप है। आयरन डोम एक शील्ड है, लेकिन सुदर्शन चक्र का एक आयरन डोम प्लस स्वाड बनने वाला है। 2035 दूर है, लेकिन अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुल होता है तो दुनिया को एक नया सुपर पावर डिफेंस इनोवेशंस देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है? क्या ये जो हम लोग का टारगेट 10 साल का लिया गया और पहले भी करीब 2030 का भी लिया जा सकता था, क्या हम लोग इसे और जल्दी नहीं बना सकते थे? क्या इंडिया सुदर्शन चक्र को टाइम पर बना पाएगा? और क्या चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए अल्टीमेट डिटरेंट बन पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।